सबको राम राम जी, सबको नमस्कार। आज फिर आपका दादाजी की एक्टिंग क्लास में स्वागत है। यू ऑल आर वेलकम्ड टू दादाजी एक्टिंग क्लास। देखो, एक्टिंग है क्या, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। क्योंकि जब तक किसी चीज़ के बारे में आपको पता नहीं है तो आप कैसे उसमें घुसोगे। तो एक्टिंग क्या है वो हम बात करेंगे। मैं कोई किताबी जो डेफिनेशन है उसके बारे में बात नहीं करूँगा। मैं तो जो आम बोलचाल की भाषा में एक्टिंग है उसके बारे में बात करेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और लाइक कर देना दिल करे तो। अगर आपका दिल करे तो कोई कमेंट्स भी कर देना। बस यही मैं चाहता हूँ और कुछ नहीं। अच्छा, अब आप हम बात करते हैं एक्टिंग क्या है। देखो, हम सब एक्टर हैं। रियल लाइफ में बच्चे से लेके बूढ़ा, जब से आदमी पैदा होता है जब तक वो बूढ़ा होता है, जिंदगी के इस पूरे आउट चढ़ाव में वो एक एक्टर है। कभी वो बेटा बन के एक्टिंग करता है, कभी वो माँ बन के एक्टिंग करती है, कभी वो बाप बन के एक्टिंग करता है, कभी दादा बन के एक्टिंग करता है, कभी मासी बन के एक्टिंग करता है, कभी बुआ बन के एक्टिंग करता है। तो हर स्टेज में हम लोग एक एक्टर हैं। शेक्सपियर ने कहा ना, वी ऑल आर एक्टर्स एंड दिस वर्ल्ड इज स्टेज। उसके बाद क्या है, मतलब मैं आपको ये बोलता हूँ, जैसा ही आप घर में बात करते हो, जैसा ही आप मम्मी के साथ बात करते हो, जैसा आप अपने पापा के साथ बात करते हो, वो भी आप एक एक्टिंग कर रहे हो। एक्टिंग, समझे। लेकिन यही फ़र्क है कि वो कहीं 70 mm में दिखाई नहीं देती। तो एक होती है रियल एक्टिंग, फिल्मी एक्टिंग। उसमें ये है कि हमें किसी दूसरे की ज़िंदगी को जीना है, बस कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए। जितना वो सीरियल चलता है हमें उसमें किसी दूसरे की ज़िंदगी को जीना है। उसको बोलते हैं रियल एक्टिंग। अब मान लो कोई बच्चा कॉलेज में पढ़ता है, वो एक स्टूडेंट है, उसको ना तो कोई नौकरी ज्वाइन करी, ना को आज तक इंटरव्यू दी, ना उसका कोई लाइफ का कैरियर शुरू हुआ। लेकिन किसी डायरेक्टर ने उसको बोला, मैं तुझे सुप्रीम कोर्ट का जज देखना चाहता हूँ, मैं तुझे ऐसी भूमिका दूंगा जिसमें आपको सुप्रीम कोर्ट के जज की एक्टिंग करनी है, या मैं किसी इंस्पेक्टर का रोल दूंगा आपको, उसमें आपको एक पुलिस इंस्पेक्टर की एक्टिंग करनी है। एक्चुअली वो एक्टर नहीं है, पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है, लेकिन स्क्रीन पर आप बुलाएगा वो एक अच्छा पुलिस इंस्पेक्टर है। ऐसे ही हमें किसी दूसरे की ज़िंदगी को जीना पड़ता है एक स्पेसिफिक दिनों के लिए, टाइम के लिए। और जिस दिन हमारा वो रोल होता है उस दिन आपको वो बुला लेंगे ताकि आप उसी कैरेक्टर की ज़िंदगी जियो। उसमें जो आपको बोला जाता है वो आपको बोलना है, जैसे आपको कहा जाए वैसे आपको करना है। उसमें डायरेक्टर हमारा कंट्रोल करता है, तो कहानी उसकी है, उसको हमसे क्या करवाना है ही नोज बेटर। वो ज़्यादा अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि वो फिल्म उसकी है, वो कहानी उसकी है, वो उस कहानी का डायरेक्टर है। ऐसे ही हम डायरेक्टर को भगवान नहीं मानते, क्योंकि भगवान, वो डायरेक्टर जो है हमें रोल बताता है, ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम है, और कब करना है, किसके बाद करना है, ये भी वही बताता है। और किस तरह से करना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, आपके जो एक्सप्रेशंस हैं वो कैसे होंगे, वो कौन करता है, डायरेक्टर। इसलिए हम बोलते हैं डायरेक्टर इज गॉड, क्योंकि ये दुनिया सारी गॉड की है। जहाँ गॉड ने डिसाइड करना है हमें उसने कौन कौन सा रोल देना है, बाप बनाना है, दादा बनाना है, बेटा बनाना है, दामाद बनाना है, ये जितने रोल हैं ये सब वो भगवान डिसाइड करता है। हमारा काम है जो हमें डायरेक्टर बोले या जो हमें भगवान बोले उसको हम परफेक्टली
करें, ताकि डायरेक्टर को ये न लगे कि ये आदमी कोई फिट नहीं बैठ रहा। क्योंकि अगर डायरेक्टर खुश हो गया तो फिर वो चीज़ पब्लिक में जाएगी, पब्लिक में जाएगी तो पब्लिक उसको लाइक करेगी, अगर उसको लाइक करेगी तो फिर तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन अगर पब्लिक ने लाइक नहीं किया, लेकिन हम उस तरह सोचेंगे नहीं, हमें एक्टिंग करनी है, हमें करेक्टर में घुसना है। अगर मैं धोबी का करेक्टर करता हूँ तो मुझे पता होना चाहिए धोबी क्या क्या काम करता है, क्या क्या उसके दिमाग में टेंशन रहती है, कहाँ से पैसा आना है, किसका कपड़ा है, ये सूखा नहीं है, इसको प्रेस करना है, प्रेस करके कल 8 बजे तक देना है। ये सब टेंशन धोबी के दिमाग में होती है, वो हमारे दिमाग में भी आनी चाहिए। चाहे हम धोबी नहीं हैं, लेकिन हमारे नेचर में, हमारे दिमाग में वो धोबी का करेक्टर बस जाना चाहिए। हम उस टाइम धोबी ही हैं डायरेक्टर की नज़र में। बस यही है, इसी को एक्टिंग बोलते हैं। एक्टिंग को ये चिड़िया का नाम नहीं है। अगर आपने वो करेक्टर पकड़ लिया, अगर आपने वो करेक्टर की आत्मा को पकड़ लिया, तो मैं आपको बोलता हूँ आप एकदम सही सुपरस्टार बनोगे। आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन जब आपको करेक्टर देता है ना, उस करेक्टर की फीचर्स, बेसिक्स आप सीख लो। वो तो आप कर नहीं। अगर कोई आदमी इंस्पेक्टर आता, उसकी चाल, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बात करने का स्टाइल बिल्कुल इंस्पेक्टरों जैसा होना चाहिए। एक्चुअल में इंस्पेक्टर जो होते हैं वो शायद वो उस लेवल के ना हो, लेकिन जो हमारा डायरेक्टर बोलता है कि ये आपकी बॉडी लैंग्वेज है, उसी में आपने रहना है और उसी में आपने अपने आप को परफॉर्म करना है। बस अगर आपने उसकी फील पकड़ ली, करेक्टर की जो नेचर है, जो उसकी फील है, उसके चलने का ढंग, उसके बोलने का ढंग, तो आपको कोई सक्सेस होने में कोई नहीं रोक सकता। बाकी बातें बहुत हैं, क्योंकि इसमें मैं 4-5 मिनट की वीडियो बनाता हूँ। मैं आपको ऐसी ऐसी कहानियाँ, बातें रियलिटी की बताऊँगा कि प्रोफेशनली आप नहीं मत समझो कि मैं प्रोफेशनल को ट्रेनर हैं, प्रोफेशनल को आपको कोच हूँ, लेकिन मैं उन सबसे बढ़िया बातें आपको बताऊँगा। ये ज़रूर है कि मेरी जो ऑडियो वीडियो है ये अनएडिटेड है, क्योंकि मेरे पास एडिटिंग का सामान नहीं है। एडिट कैसे करना है, कैसे इसमें वो डालनी है साउंड वगैरह, वो मुझे अभी नहीं आती। मेरी सिंपल वीडियो है, तो आप सिंपल को ही लाइक करते जाओ ना। अगर आप मेरे साथ हो तो हम अच्छी सी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अगर वीडियो नहीं चली तो उसमें पैसा लगाने का ही फ़ायदा नहीं। हम तो नॉर्मल आदमी हैं, आपके दोस्त हैं, आपका सच्चा दादा हूँ मैं, और आपकी कामयाबी मेरा मोटिव है। बस गणपति बप्पा मोरिया बोलते रहना और आगे बढ़ते रहना। बाकी हम कल बात करेंगे। भाई लाइक जरूर करना प्लीज़, ये तो मैं आपको बोलता हूँ यार, एक ही काम मैं आपको बोलता हूँ, मेरे चैनल को लाइक कर देना बस। बाकी वो जो सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, वो भी एक और काम है। बस मैं आपका दादू हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर मैं आपके साथ हूँ। जहाँ कहीं भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े, कमेंट्स में लिखना, मैं आपकी हमेशा मदद करूँगा। ओके, मैं आपकी मदद करूँगा, भगवान मेरी मदद करेगा। समझ गए? हम सब एक ही सर्कल के लोग हैं, तो हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो ही हमारी दुनिया चलेगी। चलो लास्ट में गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया।